राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो हर रोज़ की तरह साथियों आज भी आप सभी साथियों के लिए एक खबर लेकर आए हैं। तो हर रोज़ कहीं ना कहीं से आपके लिए खबर निकालनी पड़ती है साथियों, क्योंकि जो कोई वीडियो डालते हैं तो साथियों के कमेंट आते हैं कि इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ कब होगी, डिपार्टमेंट में एक्ट का लेटर कब आएगा, अगर लेटर आता है तो उसकी सैलरी कौन देगा, विभाग देगा या फिर आपका कौशल निगम देगा। और कईयों के सारे कमेंट आते हैं उस डिपार्टमेंट का कब आएगा, हमारी पोस्ट भी आप एक्ट के अंदर आएगी। तो इन सभी जानकारियों के लिए साथियों कहीं ना कहीं से हम हर रोज़ कहीं किसी डिपार्टमेंट से या फिर कहीं ना कहीं हेड ऑफिस से कंफर्म कर लेते हैं कि क्या कुछ होना है, कैसे होगा और किस किस को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है साथियों वो ये है। वैसे तो काफ़ी सारे चैनलों ने बना भी दी है वीडियो, लेकिन चलो साथियों मैंने आज ही बनाई है इसके ऊपर कि एक्ट की सैलरी कौशल देगा या विभाग देगा। आप सभी को पता है कि पहले कर्मचारी ठेकेदारों के अधीन कार्यरत थे और पहले ठेकेदार था, ठेकेदार के चुंगल से निकल के फिर कौशल निगम बन गया, जिससे बनने के बाद कर्मचारियों में काफ़ी सारी समस्याओं से मतलब निवारण हो गया था उनका। काफ़ी जितनी भी समस्याएं थी उनकी पीएफ से, एलडब्ल्यूएफ से, ईएसआईसी से, तो सैलरी से संबंधित भी जो भी समस्याएं थी। जो पोर्टेड कर्मचारी है, मैं फ़िलहाल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो फ्रेशर लगे थे मैं फ़िलहाल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पोर्टेड कर्मचारी हैं कौशल में, किसी विभाग के अंदर थे और लेकिन वो पोर्ट हो गए कौशल में, उनकी बात है साथियों। तो वो साथियों की सैलरी पहले ठेकेदार से एक एक दो दो महीने, 2 महीने, 3 महीने में आती थी, कभी बिल लेट हो जाते थे। तो इन सारी समस्याओं से निकलने के बाद कौशल निगम बन गया। काफ़ी बढ़िया काम होने लग गया था। लेकिन उसके बाद भी अभी एक्ट बन गया साथियों। एक्ट बनने में अभी सभी कर्मचारी साथी जो 1,20,000 कर्मचारी है, बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा उन सभी कर्मचारियों को। और जो कौशल की सैलरी है, अब जैसे कौशल 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो गया था कौशल, और उस 1/4/22 की जो पॉलिसी थी, 1 अप्रैल 2022 की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अनुसार कौशल विभाग आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी 8% जो वेतन की वृद्धि की गई है कौशल में, उसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा 24 से 25 हज़ार रुपये सैलरी बनती है कर्मचारियों की मैक्सिमम, जो पोर्टेड कर्मचारी हैं। तो 24-25 हज़ार सैलरी कौशल की तरफ से आती है। लेकिन उससे ऊपर अभी तो एक्ट की सैलरी बन गई है। एक्ट में डीए भी लगेगा, आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा, और अभी 15% इंक्रीमेंट भी लग गया बेसिक पे पर। तो बेसिक तो लगभग कई विभागों में 25,500 बेसिक है, उसके ऊपर आप 15% आप इंक्रीमेंट लगाओगे तो 29,325 रुपये बनते हैं साथियों। और उसके तुरंत बाद जब जनवरी का महीना आएगा 2025, तो डीए भी लगेगा और इंक्रीमेंट भी लगेगा। तो 5 से 6% ये इंक्रीज फिर होनी है, 30+ हो जाएगी सैलरी। तो ऐसा है साथियों, इतनी सैलरी कौशल ये मतलब नहीं देगा, क्योंकि उनकी जो 1 अप्रैल 2022 की पॉलिसी है उसके अनुसार वो इतना बजट नहीं दे सकता सैलरी में। तो इसमें सीधी सी बात है साथियों, उन सभी कर्मचारियों की सैलरी विभाग खुद देगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्टर भी निकल गया है और आप कौशल से भी निकल जाओगे। तो रहता है कौन है, विभाग। जिस विभाग के अधीन आप कार्यरत हो तो आपको वही विभाग सैलरी देगा साथियों। और ये गुड न्यूज़ है साथियों, क्योंकि पहले क्या था, आपका जो कौशल में इनवॉइस जाती, वो करते थे, अटेंडेंस अपलोड करते थे, वहाँ से इनवॉइस जनरेट होती थी। इनवॉइस जनरेट होने के बाद फिर यहाँ से वाउचर बनते थे, फिर उस वाउचर की रिपोर्ट है जो वो कौशल में जाती थी, चेक कटता था, ट्रेजरी में लगता था, फिर वो चेक पास होता था, उसकी अमाउंट कौशल में जाती थी। कौशल वाले फिर अकाउंट आपके अकाउंट में डालते थे, एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में डालते थे। अब वो सारा जो भी था, मतलब वो सारा का सारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। अब सीधी सी एक ही बात रहेगी कि आपकी अटेंडेंस जाएगी उसमें, आपके डिपार्टमेंट में जो जहाँ भी आप ड्यूटी करते हो, आपका वो इंचार्ज है, वो आपकी जो हाजिरी है वो अटेंडेंस अपलोड कर देगा, वहाँ पे भेज देगा दफ्तरों में। वहाँ से क्या है, आपका वाउचर बनेगा, वाउचर के साथ चेक कटेगा, चेक कटते ही आपकी सैलरी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका यही है साथियों कि आप विभाग रोल पर हो जाओगे, विभाग के अधीन हो जाओगे, और विभाग आपकी सैलरी आपको डायरेक्ट देगा साथियों। बीच में कोई किसी का लेना देना नहीं रहेगा, ना कॉन्ट्रैक्टर का ना किसी कौशल का। तो साथियों सबसे बड़ी अच्छी खबर तो सभी साथियों के लिए यही है। और फिलहाल के लिए तो यही वीडियो है आपके लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें,
क्योंकि आपके जो साथियों का सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यही था सैलरी कौन देगा। तो आपकी ये समस्या तो हो गई ख़त्म। उसके बाद आपको 2-4 बातें और अच्छी अच्छी बताएंगे कि क्या कुछ इसमें बेनिफिट होगा, कौन सी पोस्ट नहीं आएंगी। जो कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसको मैंने कमेंट में देखा था हमारी ये पोस्ट आती है कि नहीं आती है, उनके बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी दे देंगे साथियों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी नया आया है उसको सब्सक्राइब कर दे चैनल को। धन्यवाद साथियों।